Hello, guys. Let's continue with the second part. Okay. And when I do get to the sea, it is rough and quite insulting. जब भी ऑथर सी बीच के पास जाते थे लंदन में, उन्हें हमेशा इंसल्ट का सामना करना पड़ता था. कभी भी वो खुश नहीं होते थे स्विमिंग करने के बाद. One huge wave catches me up and chucks me in a sitting posture as hard as ever it can, down onto a rock which has been put there for me. उनके हिसाब से जब भी वो स्विमिंग के लिए जाते थे, एक बड़ी सी लहर, एक बड़ी सी वेव उन्हें थ्रो कर देती थी, उन्हें केयरलेसली फेंक देती थी यहाँ वहाँ. एंड वो हमेशा एक रॉक पर गिरते थे जो उनके लिए वहाँ रखा था ऑथर के हिसाब से. एंड बिफोर आई हैव सेड द वेव कम्स बैक एंड कैरीज मी आउट टू मिड ओशन, इससे पहले कि वो अपना रिएक्शन दे पाते, चिल्ला पाते, इससे पहले कि दूसरी वेव उन्हें शोर से दूर ले जा चुकी होती थी. I begin to strike out wildly for the shore and wonder if I shall ever see home and friends again. वो wildly बहुत शोर के लिए, शोर पर जाने के लिए काफ़ी अर्ज करते थे. एंड एक सेकंड के लिए उन्हें लगता था कि वो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने होम को वापस देख भी पाएंगे कि नहीं. Just when I have given up all hope, a wave retires and leaves me sprawling like a starfish on the sand, and I get up and look back and find that I have been swimming for my life in 2 feet of water. अब वो जब उन्होंने सारी होप छोड़ दी होती थी, तभी एक दूसरी वेव उन्हें स्टारफिश की तरह सैंड पर छोड़ देती थी. स्टारफिश के 5 स्यूडोपोडिया, 5 सेक्शंस होते हैं. उसी तरह स्टारफिश की तरह ही जो वेव है वो ऑथर को सैंड यानी कि शोर पर केयरलेसली थ्रो कर देती थी. यहाँ पे स्प्रॉलिंग लाइक अ स्टारफिश, ये जो फ्रेज़ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे एक सिमिली है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. एंड जब ऑथर शोर पर वापस आ जाते थे, वो पीछे देखते थे एंड उन्हें पता चलता था कि जस्ट वो 2 feet ऑफ वाटर में स्विम कर रहे थे. आई हॉप बैक एंड ड्रेस एंड आई क्रॉल होम वेयर आई हैव टू प्रिटेंड आई लाइक्ड इट. अब वो चेंज करते थे एंड घर जाते थे, एंड घर जाके उन्हें प्रिटेंड करना पड़ता था कि कितना मज़ा आया स्विमिंग में आज. बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. वो हेट करते थे सी में स्विमिंग करना. In the present instance, we all talked as if we were going to have a long swim every morning. अब ये प्रेजेंट सिचुएशन में वो सब ऐसे बात कर रहे थे तीनों फ्रेंड्स कि वो एक बहुत बड़ी बेदिंग करेंगे, उसमें स्विमिंग करेंगे रिवर थेम्स में. George said it was so pleasant to wake up in the boat in the fresh morning and plunge into the limpid river. यहाँ पे जॉर्ज के अलग ही थॉट्स चल रहे हैं. जॉर्ज बोल रहा है कितना प्लेजेंट होगा सुबह सुबह फ्रेश मॉर्निंग में उठना एंड फ्रेश क्लियर वाटर में स्विम करना. Harris said there was nothing like a swim before breakfast to give you an appetite. He said it always gave him an appetite. यहाँ पे हैरिस के और अलग थॉट्स चल रहे हैं. हैरिस बोल रहा है कि स्विमिंग करने के बाद उसे भूख ज़्यादा लगती है. जॉर्ज said that if it was going to make Harris eat more than Harris ordinarily ate, then he should protest against Harris having a bathe at all. यहाँ पे जॉर्ज बोलता है, जैसे ही हैरिस का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कि हैरिस को भूख ज़्यादा लगेगी स्विमिंग करने के बाद, तो जॉर्ज का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है. जॉर्ज जो हैरिस की स्विमिंग करने की आइडिया थी उसके अपोज में जाता है, क्योंकि जैसे ही हम सबको पता ही है कि अपने बोट को लाइट बनाने के लिए वो काफ़ी सारे आइटम्स ओमिट कर देते हैं. बट अगर हैरिस ज़्यादा स्विम करेगा तो उसे ज़्यादा भूख लगेगी, एंड अगर उसे ज़्यादा भूख लगेगी तो ऑफकोर्स उन्हें ज़्यादा सप्लाई, ज़्यादा फूड लेना पड़ेगा.
इसीलिए जॉर्ज जो है वो हैरिस के इस बेदिंग आइडिया के खिलाफ है. I urged upon George, however, how much pleasanter it would be to have Harris clean and fresh about the boat, even if we did have to take a few more hundredweight of provisions. पहले तो जो जेरोम है वो जॉर्ज के साथ होते हैं, बट फिर वो सोचते हैं कि अगर हैरिस बेद करेगा, जो वो फ्रेश होकर आएगा वापस बोट में, तो कितना अच्छा होगा. क्योंकि जैसे कि हम सबको हैरिस का कैरेक्टर स्केच पता ही है कि वो दूसरों के सामने प्रिटेंड करता है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, बट एक्चुअली में वो दूसरों के बैक्स पे ही अपना काम थोप देता है. एंड इसीलिए ऑथर को लगता है कि जब वो बेद करेगा वो फ्रेश होकर निकलेगा, एंड इसीलिए वो एक फ्रेश माइंड से सोचेगा, इवन दो उन्हें बहुत सारा प्रोविजंस, बहुत सारी सप्लाईज क्यों ना लेना पड़े. And he got to see it in my light and withdrew his opposition to Harris's bathe. And इसीलिए ऑथर जो जॉर्ज की ऑपोजिशन थी हैरिस की बेद को लेकर, उसके खिलाफ ऑथर हो जाते हैं. Let's move to next page. Agreed finally that we should take 3 bath towels so as not to keep each other waiting. पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 1 या फिर 2 ही टाल्स लेंगे सो एज़ टू रिड्यूस द वेट ऑफ द बोट, बट आखिर में उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम 3 ही टाल्स लेते हैं, वो ठीक रहेगा. फॉर क्लोथ्स जॉर्ज सेड 2 suits would be sufficient as we could wash them ourselves in the river when they got dirty. So जॉर्ज वापस एक सजेशन देता है, वापस एक थॉट देता है कि कपड़ों के लिए 2 सेट्स ठीक रहेंगे, क्योंकि वो रिवर में जब वो उनके सूट्स, उनके जो सेट्स है वो डर्टी हो जाएंगे पहन के, वो अपने आप ही धो लेंगे रिवर में. Harris and I were weak enough to fancy he knew what he was talking about, and that 3 young men with no experience in washing could really clean their own shirts and trousers in the river Thames with a bit of soap. Harris and जो हमारे ऑथर है जेरोम, वो काफ़ी वीक है, काफ़ी अनएक्सपीरियंस्ड है वॉशिंग में, क्योंकि उन्होंने कभी वॉश नहीं किए उनके क्लोथ्स पहले. एंड जॉर्ज यहाँ पे बोल रहा है कि हम 2 सेट्स लेके जाएंगे क्योंकि हम वहाँ पे वॉश कर सकते हैं. सो हैरिस एंड जो ऑथर है उन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है वॉशिंग में, एंड इसीलिए वो काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं इसी थॉट को सोचकर कि वो कैसे धोएंगे अपने शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स थेम्स रिवर में सोप के साथ. वी वर टू लर्न इन द डेज टू कम दैट जॉर्ज was a miserable impostor who could have known nothing whatever about the matter if you had seen these clothes after, but as the shilling shockers say, we anticipate. So यहाँ पे जो जॉर्ज एंड जो जेरोम एंड हैरिस है उनको पता चलता है कि जॉर्ज एक मिजरेबल इम्पोस्टर है. जॉर्ज जस्ट प्रिटेंड करता है कि वो काफ़ी समझदार है, काफ़ी सेंसिबल है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. सो यहाँ पे हैरिस प्रिटेंड करता है कि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, एंड जॉर्ज प्रिटेंड करता है कि वो काफ़ी सेंसिबल है, बट दोनों भी इम्पोस्टर्स है ऑथर के हिसाब से. यहाँ पे उन्होंने लिखा है. एंड शिलिंग शॉकर्स एक क्राइम, हम एक क्राइम शो बोल सकते हैं या फिर क्राइम सीरीज़ बोल सकते हैं, जो बहुत पुरानी थी, उनके ज़माने की थी, 1920s 1910s की थी. एंड उस शो में जो इन्वेस्टिगेटर्स होते थे वो वो एंटिसिपेट करते थे, वो प्रोबेबल एक्ट्स निकालते थे क्राइम के बारे में, जैसे कि सारे इन्वेस्टिगेटर्स करते हैं.
जैसे ही एक क्राइम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मर्डर होता है, तो सारे इन्वेस्टिगेटर्स बहुत सारे पॉइंट्स निकालते हैं, बहुत सारे वो शक करते हैं बहुत सारे लोगों पर। तो इसी तरह जैसे कि इन्वेस्टिगेटर्स अपने अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाते हैं, गेसिंग वर्क करते हैं, वैसे ही यहाँ पे गेस कर रहा है ऑथर हमारा कि जॉर्ज एंड हैरिस इम्पोस्टर्स है। यहाँ पे हैरिस का इम्पोस्टर होना नहीं लिखा है, बट हमें स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में ही यहाँ पे ऑथर ने कैरेक्टर स्केच बता दिया था। अडेप्टेड फ्रॉम 3 men in a boat। अब यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है, दैट्स द मॉरल ऑफ अ स्टोरी। Our life is like a voyage on which we face several obstacles but also gain new and interesting experiences। हमारी लाइफ भी एक सफ़र की तरह है जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उन्हीं प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस फाइंड आउट करके हम नए एक्सपीरियंसेस ला पाएंगे, नए सल्यूशंस ला पाएंगे एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस ला पाएंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया होगा, कोई भी स्टेटमेंट नहीं समझ में आया होगा, सो यू कैन ऑलवेज़ पोस्ट इन द कमेंट्स। एंड अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट, कुछ पॉइंट मिस कर दिए हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स ओवर देयर। एंड मिलते हैं ऐसे ही नए चैप्टर्स के साथ। एंड अगर आपको मैजिक लैंटर्न क्लास 8 का कोई भी चैप्टर चाहिए हो वीडियो, तो आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, द वीडियो विल बी रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।